ओके, तो सपोज अपने पास ये कुछ हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, एक कंपनी हम लोग रन कर रहे हैं जिसके अंदर के हम कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब अलग अलग कंट्री में अपना बिजनेस है, ब्रांचेस है अपनी कंट्रीज में, इंडिया में है, चाइना में है, ऐसे ही। तो वही अपनी अगर इंडिया की ब्रांचेस की हम बात करें तो सिर्फ इंडिया की सिटीज आनी चाहिए ब्रांच में, ठीक है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि यहाँ चाइना हो और यहाँ अजमेर हो। अजमेर चाइना में नहीं है, अजमेर इंडिया में है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमें को एक कंडीशन देनी है कि अगर यूजर ने कंट्री इंडिया डाला है तो उसमें ब्रांचेस सिर्फ और सिर्फ अजमेर और जयपुर ही आना चाहिए, क्योंकि हमारे सिर्फ इंडिया में अजमेर और जयपुर में ही ब्रांच है और कहीं नहीं है। और अगर यूजर चाइना डाल रहा है तो चाइना के अंदर ब्रांच जो होनी चाहिए वो बीजिंग या फिर वुहान होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यही ब्रांच याद हुई है चाइना की ज्यादा, वुहान, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं। तो ये सारी ब्रांचेस हमारी होनी चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए क्या वैलिडेशन रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, एक बार फटाफट से क्रिएट करने की कोशिश कीजिए कि हमको यहाँ पर वैलिडेशन लगाना है कि इफ कंट्री इज इंडिया देन ब्रांच शुड बी अजमेर और जयपुर। और अगर कंट्री आपकी इंडिया नहीं है तो कंट्री अगर चाइना है तो चाइना के अंदर ये ब्रांचेस आपकी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक बार क्रिएट कीजिए, क्या वैलिडेशन रूल बनेगा इसके थ्रू। ट्राई कीजिए सब लोग। कोई आंसर नहीं आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो आप लोग, फटाफट बताओ। ओके, तो ये क्वेश्चन था कि अगर यहाँ पर कंट्री इंडिया होगा तो फिर ब्रांच में आपका इंडिया से रिलेटेड ब्रांच ही होनी चाहिए। तो उसके लिए जो वैलिडेशन रूल आपका बनेगा दैट इज दिस। ओके, इफ कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया देन ट्रू पार्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, ब्रांच इक्वल्स टू अजमेर और ब्रांच इक्वल्स टू जयपुर। कि अगर इंडिया होता है आपका कंट्री तो ब्रांच में अजमेर या जयपुर ही होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए इसके अलावा। अगर होगा तो वो इनवैलिड मानकर उस एंट्री को स्टॉप कर देगा। फॉल्स होता है अगर ये चीज, ये कंडीशन कि कंट्री में इंडिया नहीं दिया है यूजर ने, तो फिर इंडिया कंट्री में कुछ ना कुछ तो एंटर किया होगा, तो फिर वो किस में आ जाएगा, सीधे आपके फॉल्स पार्ट में आ जाएगा। यानी कि सेकंड कॉमा के बाद आपने जो भी लिखा है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पर आपने फिर से एक कंडीशन चेक कर ली कि इफ कंट्री इक्वल्स टू चाइना देन इसके ट्रू पार्ट में हमने क्या दिया है, ब्रांच शुड बी बीजिंग और वुहान। ओके, तो ये सिंपली किस तरह से काम करेगा आपका कि अगर आपका कंट्री इंडिया होता है तो वो ब्रांच में सिर्फ अजमेर और जयपुर को ही एक्सेप्ट करेगा, और अगर कंट्री में चाइना होता है तो वो सिर्फ बीजिंग और वुहान को ही एक्सेप्ट करेगा और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज आएगी कि अगर कंट्री ना तो इंडिया होता है ना तो चाइना होता है, तो उसके लिए हमने कोई भी पैरामीटर यहाँ पर नहीं दिया है, कोई भी कंडीशन हमने यहाँ पर नहीं दी है, तो उस केस में वो कुछ भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अभी हमने जितना इसमें वर्क किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्रीज के मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर इंडिया लिखती हूँ
और यहाँ पर मैं लिखती हूँ वुहान और नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इवन ये दिल्ली भी नहीं लेगा क्योंकि हमने इसको सिर्फ क्या दिया है, हमने इसको सिर्फ और सिर्फ अजमेर और जयपुर की इंडिया की ब्रांचेस एक्सेप्ट करने के लिए दी है, तो ये सिर्फ इन्हीं ब्रांचेस को एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो ये था आपका इफ फंक्शन। अब आपके बेसिकली सारे फंक्शंस यहाँ पर ओवर होते हैं। तो मेन अपनी जो फील्ड प्रॉपर्टीज थी एक्सेस के अंदर, जो फील्ड प्रॉपर्टीज अपनी होती हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये इसकी बात हो रही है। मेन जो फील्ड प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टैब है लुकअप, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले एक बार जनरल को समराइज कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो आप, जनरल के अंदर हमने फील्ड साइज देखा था, देन फॉर्मेट हम लोगों ने डिस्कस किया। फॉर्मेट के अंदर अपने जो आप डेटा शीट व्यू में टेक्स्ट लिखते हो उसको कैसे फॉर्मेट दे सकते हो, कलर वगैरह चेंज करना, ये सब कुछ। इनपुट मास्किंग प्रोवाइड करना अपने इनपुट को। कैप्शन यानी कि आपके जो डेटा शीट व्यू में कॉलम का जो हेडिंग हो वो क्या हो, वो आप कैप्शन के अंदर दे सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमने देखा। वैलिडेशन रूल हमने अभी अभी डिस्कस किए और इसके अंदर भी हमने बहुत सारे फंक्शंस, टेक्स्ट और डेट टाइप के सब कुछ डिस्कस किया। देन यहाँ पर वैलिडेशन टेक्स्ट हमने देखा, जो कि हम सिंपल सा एक काफी प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई रॉन्ग इनपुट करते हो तो क्या मैसेज शो करना चाहते हैं यूजर को, वो आप सिंपली यहाँ पर लिखते। देन रिक्वायर्ड, अलाउ जीरो लेंथ, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग। अब अपनी ये जो प्रॉपर्टीज आती हैं ये हमारी इतनी इन यूज प्रॉपर्टीज नहीं है एक्सेस के अंदर अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी। तो इस पार्ट को अगर हमारी रिमेनिंग क्लास में ये हो पाया तो हम कवर करेंगे, अदरवाइज ये आउट ऑफ सिलेबस आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन जो अपनी प्रॉपर्टीज थी जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ हाँ, अब ये देखो, ये तो था जनरल। जनरल के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने देखी। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक लुकअप टैब भी आपको दिख रहा होगा। तो ये लुकअप टैब भी अपने बहुत काम का एक प्रॉपर्टी है, फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है लुकअप। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे अभी, बट पहले मैं आपको यहाँ पर ये जो आपका एक्सप्रेशन बिल्डर है इसके कुछ मोर फंक्शंस मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें और होती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग ये लिखते हैं वैलिडेशन रूल, तो यहाँ पर हम 3 डॉट की हेल्प से एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन कर सकते हैं। एक्सप्रेशन बिल्डर यानी कि ये जो हम लिखते हैं पूरा वैलिडेशन रूल ये सब, इसको हम एक्सप्रेशन ही बोलते हैं, एक्सप्रेशन। अब वो एक्सप्रेशन बिल्डर यानी कि एक्सप्रेशन को बिल्ड करने के काम में आने वाली एक विंडो है। तो इसके अंदर यहाँ पर तो हम वो चीजें एंटर कर सकते हैं जो भी आपको अपना वैलिडेशन रूल बनाना, एक्सप्रेशन बनाना। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि अपने पास यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स के सिंबल्स एंड रिटर्न में भी दिए हुए हैं। तो हम इनको डायरेक्टली भी यहाँ से यूज भी ले सकते हैं। जैसे आपको कहीं पर इक्वल्स टू का साइन चाहिए हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग क्लिक करके भी चीजों को ला सकते हो, ये तो है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए नीचे, तो यहाँ पर देखो आपको आपके टेबल के अंदर जितने फील्ड होंगे उनके नेम भी दिखाई दे रहे हैं। तो कभी आपको याद ना हो कि आपको फील्ड के नेम आपने क्या स्पेलिंग वगैरह दी है, या आप टाइप नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली उसको यहाँ पर लाना चाहते हो, तो देखो आप यहाँ पर डायरेक्टली डबल क्लिक करके भी ये, सिंगल क्लिक करके भी ये क्या कर सकते हो, अपने फील्ड का नेम यहाँ पर लेके आ सकते हो। आपको यहाँ पर ये इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो पहला है आपका ये टेबल शो करता है, टेबल का नेम है आपका इफ अंडरस्कोर वैलिडेशन रूल, और यहाँ पर देखो इस टेबल से रिलेटेड सारे फील्ड होंगे। तो अगर मुझे कहीं पर कोई फील्ड नेम इंसर्ट करना है तो जस्ट मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूंगी और ये मेरा फील्ड नेम आ जाए। ये जो आया है आपका ये पूरा फील्ड नेम आया है कंट्री वाला, ओके। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से यूज कर सकते हो फील्ड नेम्स को, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। सीधा सीधा वो फील्ड नेम उठ करके वहां पर आ जाए। अब नेक्स्ट है यहाँ पर फंक्शंस।
फंक्शंस के अंदर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करो तो यहाँ पर देखो कुछ फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन के अंदर कैटेगरीज हैं, ऑल, कन्वर्जन, डेट टाइम, जनरल, मैथ्स, टेक्स्ट। तो यहाँ पर सारे टाइप के फंक्शंस आप लोग को मिल जाएंगे। इसमें से कुछ फ्यू फंक्शंस ही हम लोगों ने पढ़े हैं जो अपने ज्यादातर यूज में आते हैं। उसके अलावा भी अपने पास देखो यहाँ पर कितने फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे ऑल, कन्वर्जन, डेट टाइम, जो कुछ हम डेट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डेट डिफ, ठीक है, डेट ऐड, डेट पार्ट, देखिए डेट वैल्यू, डे, आर, ये बहुत सारे फंक्शन है अपने पास यहाँ पर। वीक डे, वीक नेम, वीक डे नेम, ईयर, ठीक है। इसमें से कुछ ही फंक्शन हम लोगों ने देखे हैं, तो यहाँ पर अपने पास बहुत सारे फंक्शन है। तो आप इन फंक्शन को, अगर आपको याद ना हो कि किस फंक्शन की स्पेलिंग क्या है, उसको आपको कैसे लिखना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ बिल्ट इन फंक्शन में जाकर के डेट टाइम फंक्शन पे जाइए। जैसे आपको वीक डे फंक्शन चाहिए तो आपको जस्ट क्लिक करना है वीक डे फंक्शन पे, और यहाँ पर आपका अब जैसे मुझे वीक डे फंक्शन चाहिए तो जस्ट क्लिक ऑन वीक डे फंक्शन, डबल क्लिक किया और ये उसको पूरा सिंटैक्स उठा के आपको देगा। सिंटैक्स का मतलब उस फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस, और अंदर जो जो आर्गुमेंट आएंगे उन सारे आर्गुमेंट के लिए स्पेस दे देगा। अब आपको यहाँ पर खुद ही एंट्री करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एंट्री तो खुद ही करनी पड़ेगी, लेकिन वो सारे प्लेसेस के साथ में आपको दे देगा। जैसे कि जैसे कि हम कोई फंक्शन यहाँ पर ऐड करते हैं, ईयर वाला, इस तरह से डेट डिफ, जैसे हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पर डेट डिफ। डेट डिफ में क्या होता है आपका इंटरवल, डेट 1, डेट 2, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम जितने पैरामीटर्स आ सकते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो ये पूरा आपका बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जो फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शंस हैं वो आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको अगर देखना हो तो वो आप मोर डिटेल गूगल वगैरह करके देख सकते हो, फिर जो समझ में ना आए वो पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर आपको कुछ फंक्शंस हो जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उसकी आप एक बार लिस्ट बना देना, तो अपने जो आफ्टर कोर्स जो भी क्लासेस रहेंगी उसके अंदर हम सारे फंक्शन। नाउ नेक्स्ट जनरल फंक्शंस है, यहाँ पर मैथ्स फंक्शन है। मैथ फंक्शन के अंदर भी हमने कुछ फंक्शन पढ़े, जैसे राउंड था आपका, ठीक है, साइन होता है, इंट होता है इंटीजर में कन्वर्ट करना। टेक्स्ट फंक्शन के अंदर हमने बहुत सारे पढ़े थे, एल केस, यू केस, तो सारे फंक्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं सारे। यू केस, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन भी होता है, स्ट्रिंग कन्वर्स, कंपैरिजन। तो इसमें से कुछ फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और कुछ इसमें और है। तो ये सारे आपके पास फंक्शन है, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। आपको किसी टाइप के ऑपरेटर इंक्लूड करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट एक्सप्रेशन बिल्डर, कि भाई आपको जो जो चीजें चाहिए एक्सप्रेशन को बिल्ड करने में वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एक स्क्रीन पर एक साथ मिल जाए, ओके। चलो तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग लुकअप। लुकअप का एक एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस फील्ड पे हम आ रहे हैं अभी क्वांटिटी फील्ड पर, तो क्वांटिटी फील्ड पर हम लोगों को नंबर हम खुद भी एंटर कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है यहाँ पर, लुकअप के ही अंदर ये रिस्ट्रिक्शन डाली हुई है। मैं कीज प्रेस कर रही हूँ, नंबर प्रेस कर रही हूँ, बट मैं नहीं कर पा रही, ठीक है। क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक लुकअप प्रॉपर्टी सेट की हुई है कि यूजर सिर्फ और सिर्फ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो आपके पास ऑप्शंस हैं वही सेलेक्ट कर सकता है, अपने हिसाब से कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये मल्टीपल क्वांटिटीज भी सेलेक्ट कर पा रही हूँ मैं, बिकॉज इसकी भी सेटिंग है। ओके कर लिया, तो इस तरीके से आ जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर तो सारे टाइप के हम लोगों ने किए है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है।
और बाकी आपके ऑपरेटर तो वो थे, और लॉजिकल फंक्शन की बात करें तो इफ हमने उसके अंदर पढ़ा था, और एंड पढ़ा था। ये सारे जो आपकी पीपीटी में इन्वॉल्व है वो है आपके इम्पोर्टेंट आप लोग के हिसाब से फंक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी मैं इस फील्ड की बात कर रही हूँ कि ये चीज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वेट काम यूजर, मैंने कहा कि आपने अगर डेटाबेस क्रिएट करके सॉफ्टवेयर क्रिएट करके किसी को दे दिया, अब यूजर अपने हिसाब से एंट्रीज उसके अंदर कर रहा है, क्वांटिटी में डाल रहा है 1.5 -9, ठीक है, कुछ भी एंटर हो सकता है ना, नंबर अगर आपने डेटा फील्ड लिया हुआ है, डेटा टाइप लिया हुआ है, तो कुछ भी एंटर हो सकता है। बट माइनस में या पॉइंट्स में तो क्वांटिटी कभी होती ही नहीं है ना, या तो होल नंबर होगा वो 1 2 कुछ भी हो सकता है, बट पॉइंट में और माइनस में तो नहीं हो सकता है, बट यूजर उसको एंटर कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक ऐसा फील्ड सेट करना चाहते हैं कि यूजर को खुद से तो एंटर हमको करने ही नहीं देना है, यूजर बस ड्रॉप डाउन में से जो ऑप्शन हमने उसको दिए हैं वो उसमें से चूज करे और यहाँ से सेलेक्ट करे और एंटर करे जस्ट। तो इस टाइप के फील्ड क्रिएट करने के लिए हम लोग लुकअप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एक तो हमने लुकअप डेटा टाइप भी देखा था, तो ये सिंपल सी चीज तो उसके थ्रू भी हम परफॉर्म कर पा रहे थे, ड्रॉप डाउन बनाना। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर खुद की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा हम किसी दूसरी टेबल का कोई फील्ड भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे टेबल का यहाँ पर शो कर सकते हैं क्या, फील्ड। तो पहले तो ये लिस्ट कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर, ये दोबारा से देख लेते हैं, बिकॉज वो बहुत पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके अंदर। तो ये कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप का फील्ड, लेट्स। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम लोग डिजाइन व्यू पर। सपोज ये अपना क्वांटिटी 2 Q2 नाम से एक फील्ड ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट ले लिया, अब यहाँ पर भी हमने टेक्स्ट लिया है, तो डजंट मैटर, हम लोग ये देख। अब लुकअप पर आ जाओ। अभी लुकअप पे क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ डेटा शीट व्यू में ठीक से देखें तो यहाँ पर आप लोग को दिखेगा कि आप जब भी एंट्री करते हो किसी भी फील्ड में तो एक बॉक्स अपेयर हो जाता है, उस बॉक्स के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो एक्सेप्ट करता है। इसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। दिस इज टेक्स्ट बॉक्स। अभी आप ग्राफिकल जैसे VB एंड जावा के अंदर भी ये पार्ट आएगा आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ोगे तो उसके अंदर आपने टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे इसके अंदर। तो यहाँ पर ये जो इंसर्ट किया हुआ है डेवलपर्स ने, दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स। तो जब तक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा तब तक हम लुकअप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में हमको खुद टेक्स्ट एंटर करना पड़ता है, वो एंट्री हमसे खुद देता है। लेकिन हमें टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, हमें एक कॉम्बो बॉक्स या फिर ऐसा बॉक्स चाहिए जिसमें ड्रॉप डाउन मिले हमको, लिस्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स टाइप। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने जो फील्ड लिया है उसकी टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा। जब तक वो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा आप उसमें लुकअप अप्लाई नहीं कर पाओगे। देखो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है ना टेक्स्ट बॉक्स के साथ में, कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से लिस्ट या फिर कॉम्बो बॉक्स चूज करोगे तो वैसे ही आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज होगी। जैसे सपोज मैंने किया लिस्ट बॉक्स, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, लिस्ट एंड कॉम्बो, वो भी मैं बताऊंगी आप लोग को। बट अभी आप या तो लिस्ट बॉक्स ले लो या फिर कॉम्बो बॉक्स ले लो, दोनों ही केस में आपके पास प्रॉपर्टीज इसकी ओपन हो सकती है। थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोनों की प्रॉपर्टी में, लेकिन ये आ जाता है। जैसे हमने कॉम्बो बॉक्स ले लिया है अभी, तो अब लुकअप के अंदर आप बहुत सारी प्रॉपर्टी ओपन हो गई। टेक्स्ट बॉक्स करेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है चेंज करने के लिए, आप कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर यूजर को ही डेटा एंटर करना। क्लियर हुआ? सबसे पहला स्टेप, अगर आप लुकअप यूज करने वाले हो तो पहले अपने डिस्प्ले कंट्रोल को टेक्स्ट बॉक्स से हटा करके लिस्ट बॉक्स या फिर कॉम्बो बॉक्स। लेट्स सपोज मैंने कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, रो सोर्स टाइप, रो सोर्स, बाउंड कॉलम, कॉलम काउंट, कॉलम हेड, कॉलम विड्थ, लिस्ट रो, लिस्ट विड्थ,
लिमिट टू लिस्ट, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट्स, लिस्ट आइटम एडिट फॉर्म, शो ओनली रो सोर्स। ये सारी प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड है? अब हमारे उस लिस्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहली चीज उस लिस्ट में एंट्रीज आएंगी कहाँ से, क्या एंट्रीज शो होंगी यूजर को, क्या क्या ऑप्शन शो होंगे, यही चीज। अभी तो ब्लैंक है ना अपनी लिस्ट पूरी, ठीक है। इसको अगर हम सेव भी करते हैं जैसे अभी, इधर आ जाओ और यहाँ पर देखो अपनी लिस्ट खाली है, कुछ भी नहीं है, कोई आइटम नहीं है इस लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर जो चीजें होती है दैट इज कॉल्ड आइटम्स, लिस्ट आइटम्स। तो अभी अपने पास कोई लिस्ट आइटम यहाँ पर नहीं है, वो हमको लेके आनी। तो उसको लाने के अपने पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप खुद टाइप करो क्या क्या लिस्ट के आइटम क्या रहेंगे, और दूसरा मेथड होता है कि आप किसी बनी बनाई लिस्ट को यहाँ पर लिंक कर। बनी बनाई लिस्ट का मतलब कि मेरी सपोज कोई दूसरी टेबल है जहाँ पर कि पहले से ही मैंने ऐसा कोई फील्ड क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर क्वांटिटी शो हो रही है, उसको भी आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो। तो इस लिस्ट के अंदर वो फील्ड दिखने लगेगा, आपको उस फील्ड की एंट्रीज दिखने लगेगी। तो ये दो मेथड होते हैं। ओके, तो पहले सिंपल वाला मेथड फॉलो करेंगे कि खुद टाइप करना है। तो वापस आ जाओ डिजाइन व्यू पर, वो चीज आप यहाँ से नहीं कर सकते, उस चीज के लिए आपको डिजाइन व्यू पर ही वापस आना है। डिजाइन व्यू पर वापस आ गए। अब यहाँ पर रो सोर्स टाइप, ये क्या दिख रहा है? टेबल स्लैश क्वेरी, ठीक है। अब इस पे आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो। किसी टेबल या क्वेरी में से वो डेटा चाहिए आपको, या फिर वैल्यू लिस्ट चाहिए, या फील्ड लिस्ट चाहिए। तो फिलहाल हमको जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि खुद टाइप करना है, हमको कौन सा सिलेक्ट करना है? वैल्यू लिस्ट। वैल्यू लिस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमारा सोर्स क्या है, डेटा कहाँ से आएगा, एक वैल्यू लिस्ट, ठीक है। उस वैल्यू लिस्ट में आप डेटा एंटर करना चाहते हो तो नेक्स्ट वाले रो सोर्स पर आ जाइए और यहाँ 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटीज टाइप कर सकते हो। जैसे सपोज हम 10, 20 इसी फॉर्म में ही क्या करते हैं, सेल करते हैं। हम ऐसे नहीं करते 11, 7, ठीक है, या तो 10, या तो 20, या तो 30, या तो 40, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पर को डाल सकते हो ताकि यूजर ऐसे ही चूज करे, ठीक है। और मैक्सिमम हम लोग 50 तक सेल करते हैं एक बार में, ये हमारी रिस्ट्रिक्शन। तो हमने अपने जो भी अपने आइटम्स थे, ईच आइटम हमने दे दिया। और डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप देना चाहो यहाँ पर तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो कि बाय डिफॉल्ट कितना जाए। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होना चाहिए। ओके कर लिया। जैसे ही हमने ओके किया, आप लोग देखो कि यहाँ रो सोर्स पे वो सारी एंट्रीज आ गई। और कैसे आई है? डबल कोट्स के अंदर आ गई। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 डॉट की हेल्प से वो अपना एडिट लिस्ट आइटम बॉक्स ओपन किया और उसके अंदर टाइप किया। आप चाहो कि 60 भी यहाँ पर ऐड कर लो तो आप यहाँ पर भी डायरेक्टली कर सकते हो इस तरीके से, सेमी कॉलन लगा के डबल कोट्स कर, ठीक है। तो आपको जो मेथड ज्यादा सही लगे आप उसमें करो। ज्यादा सही तो वैसे यही मेथड है, आराम से अपना टाइप करते रहो, एंटर करते रहो और अपनी लिस्ट बनते रहो। ओके कर लिया हमने। जस्ट हम इतना रिफ्लेक्शन देखते हैं डेटा शीट पर। सेव कर लिया। अब आ जाओ क्वांटिटी फील्ड के अंदर, अपनी वैल्यूज आ गई। और वैल्यू कहाँ से आई है? हमारी खुद की वैल्यू लिस्ट है, हमने खुद से टाइप किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो भी सेलेक्ट करोगे वो आ जाएगा, आप यहाँ से जो भी सेलेक्ट करोगे वो आ जाएगा। बट आप देखो अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन देखो कि क्या रिस्ट्रिक्शन है अभी इसमें। मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, मैं 30 भी सिलेक्ट कर लूँ 40 भी, लेकिन एक बार में एक ही वैल्यू चूज हो पा रही है, मल्टीपल वैल्यूज चूज नहीं हो पा रही। दैट मीन्स मैं सिंगल वैल्यू चूज कर सकती हूँ, बट इस लिस्ट में आप देखो कि आप मल्टीपल वैल्यूज भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सेटिंग तो चेंज होगी, करेक्ट। तो वो भी हम देखेंगे। एक चीज तो ये थी। दूसरी कि अगर मैं यहाँ पर 5 एंटर करूँ तो ये टाइप तो मुझे करने दे रहा है, बट हाँ लेने नहीं दे रहा है इसको। जैसे मैं यहाँ पर -7 डालूं तो ये इसको इस तरीके से ले रहा है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से हटा दूं तो ये 3, मतलब लिस्ट की वैल्यूज भी ले रहा है और मेरी एंटर्ड वैल्यू भी ले रहा है। तो अपना अभी टास्क तो, पर्पस तो फुलफिल हुआ ही नहीं। यूजर अपने हिसाब से भी एंट्री कर पा रहा है, माइनस में, 3 इस तरह के सिंगल नंबर में।
हमको ऐसा नहीं चाहिए था, हमको तो ये चाहिए था कि लिस्ट में जो भी हो सिर्फ वही एंट्री हो पाए और कोई एंट्री ना हो। ओके वंशिका, एक बार मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। तो ये अभी तक हमने क्यों आ रहा है ये ऐसे, बिकॉज हमने सिर्फ वैल्यूज दी हैं इसमें अभी तक, यहाँ से वैल्यूज दी, कोई दूसरी प्रॉपर्टीज की छेड़ी ही नहीं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज को चेंज करके हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं कि यूजर सिर्फ और सिर्फ लिस्ट में से चूज करे, मल्टीपल वैल्यू चूज कर पाए, ये सारी चीजें। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि उन प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि लिस्ट में आइटम्स कैसे ऐड करते हैं। देखो अभी मैं इसको पूरा रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, इसको सेव कर लिया मैंने। अभी मेरी लिस्ट में कोई भी आइटम्स नहीं होंगे, अब वो सारे हट गए। ठीक है, अगर मुझे मेरी लिस्ट में खुद से टाइप करके वैल्यूज देनी है तो डिजाइन व्यू पर आ जाइए। खुद से एंट्री देने के लिए आपका वैल्यू लिस्ट सेलेक्ट होना चाहिए रो सोर्स टाइप पर। देन रो सोर्स के अंदर आप यहाँ आ जाओ, लास्ट में 3 डॉट्स पर क्लिक करना है आपको। एडिट लिस्ट आइटम विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर जो भी एंटर करना है, मैंने 10 किया एंटर, एंटर, देन 20 एंटर, 30 एंटर, 40 एंटर, एंटर, 60 एंटर, 70 एंटर, इस तरीके से वैल्यूज दे दी। ओके कर लिया, ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा इसी फॉर्म में। इसको सेव कर लिया और वापस आ जाओ डेटा शीट व्यू पर, तो आपको सारे आइटम्स यहाँ पर शो हो जाए। अब इनको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं चीजों को, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं।